जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 29 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस देश के स्पेस पोर्ट से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके एडमिनिस्ट्रेटर विल निल्सन है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है बी 250। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है और इसका प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। IWF इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है असम में अंबुबाची मेला शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्व शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया है। अच्छा, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और प्रेजेंट टाइम पे इसके MD एंड चेयरमैन कौन है? अनादि रामालिंगम। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये बेलारूस एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है? मिन्स्क। इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और इसकी करेंसी है बेलारूसियन रूबल। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है रोनाल्डो सिंह बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में किसी भी भारतीय के द्वारा जीता गया पहला सिल्वर मेडल था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो इसका सही आंसर है खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहनाया गया है। अच्छा, ये वैदेही डोंगरे यहाँ पर लिखा है, तो ये फर्स्ट रनर अप रही है और श्रुतिका माने सेकंड रनर अप रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस अपना पहला एरोस्पेस प्लांट कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है मलेशिया में स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए वहाँ की एक कंपनी व्हील्स ग्लोब कंपनी से इसने एक समझौता किया है। इस प्लांट का नाम होगा व्हील्स गरुड़ एरोस्पेस। अच्छा, गरुड़ एरोस्पेस से एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा। अभी कुछ समय पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें निवेश किया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एपिडा ने बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है कांस्य पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है केरल ने की है। हाल ही में इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? अविनाश कुलकर्णी को चुना गया है। याद रखिएगा। ठीक है, रिवीजन का थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर स्प्रिंट में किस भारतीय शीर्ष धावक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है धनलक्ष्मी सहकर ने जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो ये 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का फिफ्थ क्वेश्चन है। हाल ही में रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सामंत गोयल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो ये उत्तराखंड में मिली है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? 27 जून को मनाया गया। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने भारत एनसीएपी मसौदे को मंजूरी दी? तो ये नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। ठीक है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये यूके के साथ की है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते आगे। कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नितिन गुप्ता बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज का आपके लिए क्विज है। हाल ही में साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।